इस नफ्सियाती मरीज को लगाम दे, कोई है जो इसको पागल खाने की 10 नंबर बस पर बिठा कर आए। ये इतना बड़ा पागल है कि कौम को तो पागल किया है, अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो ये पागलों को भी पागल कर देगा। और ये दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आइन का साथ देने का फैसला क्यों कर लिया। हर जगह से मुंह तोड़ जवाब मिला। साजिशी खत की टें 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 सुनते हुए दिमाग पक गया है। अगले आने वाले दिनों में ये चौकों पर खड़ा होके गाड़ियां रोक रोक के साजिशी खत दिखा दिखा के पैसे मांगा करेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान को पागल, तोशा खान, तोशाखोर, तोशा चोर करार दे दिया। कहा कि इमरान खान का रोना धोना इसलिए है कि इदारों ने आइन के साथ चलने का फैसला क्यों किया। साजिशी खत की टें टें सुनते हुए दिमाग पक गया। तोशा खान कुछ दिन बाद चौकों चौराहों पर खड़ा साजिशी खत दिखा दिखाकर पैसे मांग रहा होगा। कोई इमरान खान को पागल खाने की बस में सवार कर दे, ये पागल खाने के पागलों को भी पागल कर देगा। लाहौर के खोकर हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि साजिशी खत पर कौमी सलामती कमेटी से इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब मिला। आरिफ अलवी, असद कैसर, कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब इमरान खान के ज़ाती मुलाजिम हैं। जितनी चाहे देर कर लो, हमजा शहबाज हलफ उठा कर रहेगा। तोशा खान, तोशा खोर, खत छोड़ कारकर्दगी दिखाओ, रिपोर्ट कार्ड दिखाओ कि तुमने किया क्या है। शुक्र करो कि अभी अदालतों ने तुम्हारे खिलाफ फैसला किया है, तुम्हें उठाकर जेल में नहीं फेंका। अगले आर्मी चीफ की तकर्री में अभी 7 महीने हैं। वक्त आया तो वजीर आजम मेरिट के मुताबिक आर्मी चीफ तैनात करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान का जवाल उसकी हरकतों की वजह से हुआ। फवाद चौधरी ने दुरुस्त कहा कि इनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। इम्पोर्टेड कहने वाले ने अपने बच्चे भी बरतानिया एक्सपोर्ट किए हुए हैं। इमरान दौर में खातून ने अरबों रुपए बनाए और आज वो मफरूर है। इमरान खान का नाम तोशा खान रख दिया गया है। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से जुमेरात तक हलफ लिया जाए। गवर्नर पंजाब खुद या नुमाइंदे के जरिए हलफ बर्दारी यकीनी बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि सदर पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के हलफ की सहूलत फराहम करने की आइनी जिम्मेदारी है। सदर सूबे में हुकूमत का क़याम यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करें। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि हलफ बर्दारी में ताख़ीर हो। उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद 25 दिन से सूबा पंजाब हुकूमत के बगैर चल रहा है। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताख़ीर न सिर्फ जमहूरी रिवायात बल्कि आइन की स्कीम के भी खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को अपने घर तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर कानूनी मुशावरत ली। पंजाब के एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने भी साफ कह दिया कि अदालत ने गवर्नर को कोई हुक्म दिया ही नहीं, सिर्फ तजवीज़ दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। साकिब निसार से इमरान खान की मुलाकात पर तबसरा करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सादिक अमीन का झूठा सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की आपस में मुलाकात हुई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शायरी में तबसरा करते हुए कहा है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। एक तोशा खाना खा गया, दूसरा डैम के पैसों का हिसाब नहीं देता। नया पाकिस्तान का फनकार और डैम का मोमार दोनों का गठजोड़ सामने आ गया। पैनमा और इकामा के ड्रामे के फनकार आज एक जगह जमा हो गए। पंजाब असेंबली में क्या आज फिर दंगा होगा या कार्रवाई पुरअमन होगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। स्पीकर परवेज इलाही इजलास की सदारत करेंगे। असेंबली इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जा चुकी है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर नून लीग का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया। ओहदा छोड़ने का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारे फैसले अकेले करते हैं और उनके सारे फैसले PTI के खिलाफ होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तस्लीम नहीं करते, उन्हें ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों को फिर निशाने पर रख लिया। कहा कि अब ये NRO 2 लेने का सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का केस है। NRO 2 में ये अरबों रुपए के केस ख़त्म कराएंगे।
फिर से लूट मार करेंगे, इंसाफ के निज़ाम की कब्र खोदी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में दबाव कबूल करने से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं देखना कि बाहर 5 लोग आए हैं या 5 लाख, केस का फैसला मेरिट पर होगा। किसी जमात के साथ न ज्यादती होगी, ना कमीशन किसी किस्म के दबाव में आएगा। तमाम जमातों के केसेस बराबर चल रहे हैं, कोई केस नहीं रुका। पीटीआई के वकील के दलाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद हैं। उन्होंने कमीशन को समात से नहीं रोका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन तफसीली मौक़िफ़ देगा, अपनी समात जारी रखेगा। कमीशन अपना प्रोसीजर खुद बनाता है। आप समझते हैं कि कमीशन तारीखें भी दूसरी अदालत से ले? इलेक्शन कमीशन में पीटीआई वकील की ईद के बाद की तारीख देने की इस्तदा। अकबर एस बाबर के वकील का एतराज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आपने पहले भी 8 साल केस सुना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हफ्ता 2 हफ्ता ताख़ीर कर लें। मजीद समात 10 मई तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा कि केस को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों ना पड़े। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन को धमकाने का इल्ज़ाम। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के बजाय इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग में $70,000 का हिसाब मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने वाला है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा क्यों दें? क्यों कराएं इलेक्शन? इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा। इमरान खान की कारकर्दगी 0 है। इमरान खान को शहबाज शरीफ की खिदमत के जज्बे से डर लगता है। जो मंसूबा 4 साल से बंद था वो 5 दिन में बहाल हुआ। अब आप लोगों की पगड़ियां उछाल कर सियासत नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से हलफ लिया। तकरीब में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत खारजा आमद, अहम उमूर पर ब्रीफिंग। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग का तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को वफाकी वज़ीर का हलफ लेने पर मुबारकबाद दी। कहा कि आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का राज है। बाहमी ताउन से जल्द मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का वजीर खारजा बनाकर भुट्टो की मिरास को दफन कर दिया गया। PTI के फवाद चौधरी की तनकीद। कहा कि जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सके वो आज जरदारी ने करवा दिया। आज पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि इन सब को एक ही इंतखाबी निशान लोटा दे दें। पूरी हुकूमत अफरा तफरी का शिकार है। इनकी एक ही तवज्जो है कि हमजा शहबाज वजीर आला बन जाएं। शहबाज शरीफ ने आते ही फैसला किया कि PIA के बोइंग 777 पर उम्रा करने जाएंगे। ये ड्राइवर, आलू गोश्त बनाने के माहिर, 3 मालिशिये और 4 बावर्चियों समेत तकरीबन 84 अफराद को मुफ्त उम्रा कराने ले जा रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया पर इशू बना तो इनको फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि अवामी दबाव था। जब हलफ लेने की बारी आती है तो गवर्नर बीमार पड़ जाता है, तो कभी सदर छुट्टी पर चला जाता है। ये खेल तमाशा कब तक चलाओगे? PTI का सारा टब्बर बीमार हो जाए तब भी पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून बनाएगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का खोकर पैलेस लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा कि फरहा गोगी ने कौड़ियों के मोल 200 केनाल ज़मीन ले ली। न्याजी ने तोशा खाने से घड़ी लेकर करोड़ों में बेच दी। आज इमरान खान रोते हुए कह रहा था कि मीडिया उनकी तकरीर नहीं दिखाता। तुम्हारे दौर में मीडिया हाउसेस के मालिकान को जेलों में डाला गया, सहाफ़ी उठाए गए, उनके घरों पर छापे मारे गए। शुक्र करो मीडिया तुम्हारी खबर भी लगाता है।
वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमराह काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी होगा। मरीम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब नहीं जाएंगी। मरीम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरखास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज के वकील ने बताया कि अपनी मौकिला की हिदायत पर दरखास्त वापस ले रहे हैं, जिस पर अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। 2 बेंचों की माजरत के बाद जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल तीसरा बेंच मरीम नवाज की दरखास्त पर समाअत कर रहा था। मरीम नवाज ने उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापसी की दरखास्त दायर की थी। उन्होंने चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालती हुक्म के तहत पासपोर्ट अदालत में जमा करवाया था। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से इमरान खान का खिताब तकरीबन तमाम न्यूज़ चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया, लेकिन खिताब के दौरान इमरान खान ने मीडिया पर तहरीक इंसाफ का ब्लैकआउट करने का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि उनके दौरे हुकूमत में मीडिया आज़ाद था। 80% प्रोग्राम हुकूमत के खिलाफ चलते थे। आज आज़ादी इजहार की आवाज़ उठाने वाले कहाँ हैं? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। वज़ीर ख़ारजा के दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर चीनी हुक्काम से इजहार अफसोस। कहा कि दहशतगर्दों ने पाक चीन दोस्ती के असास पर ज़र्ब लगाने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे पाक चीन दोस्ती को सबोताज नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कराची में चीनी कौंसलेट में कौंसल जनरल से चीनी शहरियों की जानों के ज़िया पर ताज़ियत। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। मुलज़मान तक जल्द पहुँच जाएंगे। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार को पासपोर्ट जारी कर दिया। इसाक डार ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए पासपोर्ट के इजरा की तस्दीक कर दी। कहा कि पाकिस्तान हुकाम ने पासपोर्ट के जारी होने से मुतालिक आगाह कर दिया है। सियासी इंतकाम के लिए उन पर बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए थे। पासपोर्ट मिलने के बाद पाकिस्तान वापसी के हवाले से फैसला करेंगे। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, पड़ीदन, जैकबाबाद और सिब्बी में 47, भावलपुर और सक्खर में 44, हैदराबाद में 43, डेरा गाजी खान में 42, फैसलाबाद और लाहौर में 40, पेशावर में 38, कराची में 37, इस्लामाबाद में 36, कोयटा में 32, गिलगित में 31 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 मई तक लाहौर, कराची और सिंध के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। ईद करीब आने पर मुल्क भर के बाजारों में रौनक बढ़ गई। खरीदारों का रश, बड़ों के साथ बच्चों की भी खरीदारी, पसंद के चश्मे और घड़ी की फरमाइश। नवाबशाह के चूड़ी बाजार आने वाली खवातीन को नित नए डिज़ाइन और जोड़ों से मैचिंग की तलाश। सिंधी टोपी के बगैर मर्दों की खरीदारी नामुकम्मल। स्वात की मारूफ सवाती चप्पल की मांग में भी इजाफा हो गया। और जियो फिल्म्स के तावन से शोकेस फिल्म्स की पेशकश पर्दे में रहने दो मीठी ईद पर सिनेमा हॉल्स की जीनत बनेगी। फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट का कहना है कि संजीदा मौजू के बारे में आगाही देने की एक और कोशिश की है।